जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है सत्संग, मैं वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं। आपने मुझे अहम ड्रीम दर्शन, मतलब ड्रीम में इतने सारे ड्रीम दिखा कर के गुरुपा ने इतने बड़े-बड़े मेरे कष्ट काटे ना संगत जी। तो इन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे को बहुत लेट हो गया है ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में। आधे ड्रीम्स तो मैं अपने भूल चुकी हूँ। मतलब गुरुपा मुझे डेली कोई ना कोई ऐसे ड्रीम दिखाते हैं जिसमें मेरे वो कष्ट काटते हैं। तो गुरुपा, अब जो मैं भूल चुकी हूँ उसके लिए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और आप भी बुलवा देते हैं गुरुपा। तो आप प्लीज़ मुझे याद दिलवाइएगा गुरुपा। और जो मेरे को ड्रीम याद हैं, कुछ तो मैंने देखा था। बहुत सारे मैंने ड्रीम्स में ग्रीनरी देखी थी ना, कि बोलते हैं जब तुम्हारी लाइफ में कुछ नया चीज़ें आती हैं तो कुछ बदलाव आते हैं, तो तुम में ऐसे सपने हमें दिखते हैं। दूर-दूर तक मैंने देखा नदी और ग्रीन, मतलब पेड़-पौधे, बिल्कुल हरियाली-हरियाली देखी मैंने। तो और संगत जी, हरियाली-हरियाली देखी, मेरे दूर-दूर तक पानी-पानी देखा, तो वो भी साफ, मतलब जिसमें ग्रीनरी थी। तो गुरुपा, पता नहीं क्या-क्या था, आधा मैं भूल चुकी हूँ अब। तो शुक्राना है उसके लिए आपका। और बाकी मैंने ऐसे-ऐसे, मतलब बहुत अजीब-अजीब से भी ड्रीम देखने हूँ आजकल मैं। तो कुछ तो बहुत डरावने होते हैं ड्रीम्स, तो पता नहीं, मैं भूल चुकी हूँ वो। तो गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना। फिर गुरुपा ने हमको 13 को, जैसे मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया कि मैं 12 को आई थी। मेरी सिस्टर को गुरुपा ने अम, बेबी गर्ल ब्लेस की है। तो क्या था, 13 को गुरुपा ने पहले तो बड़े मंदिर जाना था, लेकिन वो जा नहीं पाए, मैं और मेरे पार्टनर। तो हमारा प्लान था बट हम जा नहीं पाए संगत जी। तो गुरुपा, आपकी मर्ज़ी जैसे भी है, जो भी है आपकी मर्ज़ी है। गुरुपा ने उनको फ़ोन बुलाया, और गुरुपा के लिए हम, मतलब तैयार भी हो गए थे, निकल भी गए थे। फिर सडनली हमें बहुत लेट हो गया, हमने कहा चलो अब कल जाएँगे। तो आज हम गुरुद्वारे चले जाते हैं, है ना? तो हम गुरुद्वारे गए, काफ़ी लेट हो गया था गुरुद्वारे के लिए भी हमें। तो फिर हम गुरुद्वारे गए, तो लंगर तो ख़त्म हो चुका था, बट लंगर उनमें ला ला जैसे लास्ट बचा होता है ना, तो वहाँ पे लंगर कर ही रहे थे कि, मतलब अरदास के टाइम पे हम पहुँचे थे। पहले अरदास हुई, गुरुपा शुक्राना उसके लिए भी। तो पता नहीं संगत जी, कौन-कौन से कष्ट काटते हैं गुरुपा ऐसे हमारे। तो गुरुपा ने थोड़ा-सा लंगर प्रसाद था वो हमको दिया, उन्हें बाहर ही लंगर कर रहे थे। इतने में उन्होंने बोला कि 2-3 रोटियाँ और बची हुई हैं, क्या तुम इनको मतलब कि तुम्हें करना है, मतलब कि। तो हमने बोला कि नहीं, मतलब एक काम कीजिए, अगर बची हुई हैं तो आप हमें दे दीजिए, हम ना बाहर किसी को बाँध देंगे, है ना? किसी को ज़रूरत होगी तो। तो जैसे जा रहे थे वैसे एक आंटी आई, उन्होंने बोला कि लंगर है अभी। हमने कहा आंटी, सब्ज़ी तो पता नहीं, लेकिन रोटी प्रसाद तो है। उन्होंने थोड़ी सब्ज़ी भी दे दी। तो आंटी ना बड़ी परेशान थी संगत जी, वो बड़बड़ा रही थी, यहाँ तो खाने को भी मिला, अंदर तो मुझे मिल गया है, बहुत भूख लग रही थी, बट अभी मेरे को, मेरे जो मकान मालिक हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उन्होंने लॉक कर दिया है, मतलब
तो रेंट माँग रहे होंगे संगत जी आंटी से, तो बढ़ा रहे होंगे रोज़ कुछ, तो बाकी तो मैं नहीं पता संगत जी क्या सच है और क्या नहीं है। तो वैसे ही बोल रहे थे कि रोज़ रेंट बढ़ा रहे हैं, मैंने रखा भी हुआ है निकाल के, बट उन्होंने पहले ही ताला मार दिया, तो ऐसा बहुतों के साथ होता है। किसी दिन हमारे साथ भी हुआ था, तो मैं ऐसे ही मन में सोच रही थी, मैंने कहा गुरूपा कहीं आप तो नहीं हो? गुरूपा मुझे ना 1-2 सत्संग सुनाया तो था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, पहचान तो लेगी ना मुझे ऐसे-ऐसे करके। मैंने कहा गुरूपा यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, है ना? उस दिन क्या हुआ मैं बड़े दिनों से ना मतलब मैं उस दिन क्या हुआ कि मैंने सफाई भी कर ली थी अचानक से, है ना, घर की। तो मैंने सफाई करी थी, अपने आप ही थोड़ा-सा टाइम मिला मुझे, तो ऐसे ही मतलब बड़बड़ाई जा रही थी। मैंने सोचा गुरूपा अगर आजकल तो जैसे ज़माना इतना ख़राब है कि किसी की मदद भी करो ना, तो कैसे करो, है ना? कि पता नहीं कौन है, कैसी हैं, क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है। कौन क्या करते ना आजकल बहुत डर लगता है संकट जी हम सबको ही पता है। तो ऐसे करके ना बड़ा डर लग रहा था मैंने कहा गुरुपा अगर आप बोलते हैं कि इनकी मदद करें तो प्लीज़ कोई ना कोई इशारा दो। तो मैंने लंगर ख़त्म करने के बाद ना मैंने सोचा कि चलो इतनी सेवा तो मैं कर लूँ, अपनी प्लेट में खुद ही धो लूँ। तो मैंने अंकल जी से बोला वहाँ पे थे एक अंकल तो उन्होंने कहा कि मैं वॉश कर दूँ? मैंने कहा नहीं, नहीं मैं वॉश कर देती हूँ। तो मैंने 3 प्लेट ऐसे ही वॉश करने लगी तो मैं सोच रही थी कि मैंने कहा गुरूपा कोई ना कोई इशारा दो, कुछ ना कुछ ऐसा बताओ कि मैं इनकी मदद करूँ या ना करूँ, क्या करूँ गुरूपा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, डर लग रहा है मुझे मदद करने से पहले। तो क्या हुआ मैं बाहर आई हूँ, फ़ोन पे बात कर रही थी किसी से, इतने में मैंने अपने पार्टनर से बोला कि यार मतलब मदद करने का सोच रही थी, पर क्या ऐसे जैसे ही मैं बोल रही थी ना उन्होंने बोला कि ये तो गुरुजी की संगत है। मैंने कहा कैसे पता तुम्हें? तो उन्होंने कहा कि अभी ना किसी से फ़ोन पे बोला जय गुरुजी, हो सकता है सामने वाला गुरुजी की संगत हो सकता है ये ऐसे ही गुरुजी को जानते हो। मैंने कहा बस मुझे ना इशारा मिल गया अभी मैंने गुरुपा से बोला है कि मुझे कोई इशारा दे दो और गुरुपा ने मुझे इशारा दे दिया संगत हो या ना हो, मदद भेजते हैं। तो फिर वो ना बात करते-करते ना बस निकल गई थी, तो मेरे पार्टनर ने बोला कि अब तो वो चली गई हैं, देखते हैं रास्ते में। इतने में वो अपने शूज़ लेने के लिए गईं तो वो नीचे बैठी हुई थी, तो मैंने कहा देखो ठंड में बैठी हैं, तो मैंने इनसे कहा पक्का मदद करें, तो हमने थोड़ी देर सोचा और डिस्कस करा। फिर उन्होंने कहा करना चाहती तो वो देखो ज़रा उन्हें। तो जैसे ही मैंने उनको देखा ना संगत जी वो जो नीचे ठंड में बैठी हुई थी ऐसे ही सोने की कोई जगह तो नहीं होती है गुरुद्वारे में। तो मैंने सोचा कि गुरुजी मतलब क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं ये भी सोच रही थी कि पता नहीं गुरुपा मुझसे नाराज़ हैं कि क्या है? गुरुपा काश कि मेरे को कोई ऐसी सेवा कर पाऊँ जिससे मैं आपकी नज़रों में थोड़ा-सा आ पाऊँ, है ना? मुझे कोई सेवा ऐसी मिल जाए, मैं कुछ या कुछ ऐसा हो जाए, मैं कुछ तो करना चाहूँगी ऐसा डिफ़रेंट कि जिससे मैं थोड़ी-सी आपकी नाराज़गी जो ख़त्म हो या क्या हो, आपकी नज़र में आऊँ। तो इतने में ना वो आंटी आ गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैंने कहा मैं इनसे पूछती हूँ और जैसे ही मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो आधार कार्ड भी गया है। मैंने कहा नहीं, नहीं आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा आप गुरुजी की संगत तो कह रही थी हाँ, बट वो गुरुजी की इतनी संगत तो नहीं थी बट हाँ, जो सामने वाले हैं वो हमारे एरिया के हैं और वो आंटी भी हमारे एरिया की थी। तो जो सामने उन्होंने बोला कि अंकल जी जो हैं वो बस जाते हैं बड़ी मंदिर के लिए। तो अंकल वही हैं, मैं उनसे बात कर रही थी कि ऐसे-ऐसे है, इनकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो वो बोल रहे हैं कंप्लेन करो, तो उन्होंने बोला कि सुबह बात करते हैं इस बारे में। मैंने कहा हाँ आंटी आपको कंप्लेन तो करनी चाहिए। कहते किराया बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, है ना? तो संगत जी फिर मैंने चलो मतलब बिना डरे मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। अगर गुरुपा अगर ये मेरे को कोई रिस्क होगा इनसे तो गुरुपा वैसे ही नहीं आने देंगे ना, मुझे गुरुपा पे पूरा भरोसा है संकट जी। तो गुरुपा के भरोसे ही मैं आ गई। तो मुझे बोलने लगी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं गुरुपा ने ही मुझे उनकी मदद के लिए शायद भेजा है संगत जी उनको शायद अपनी संगत चुनना था गुरुपा ने।
क्योंकि ऐसे संगत जी गुरुपा ही करते हैं ना, अपना एक जरिया बनाते हैं ना, या फिर पता नहीं संगत जी गुरुपा थे, किस रूप में थे, चलो क्या था वो मैं नहीं जानती गुरुपा, ये मुझे पता नहीं चलता है। तो वो आई और वो मुझे बोल रही थी कि चाय पीनी है तुम्हें, चाय बना दूँ? और दूध भी साथ में, मतलब बेचारे ने, मतलब संगत जी, मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बेचारे नहीं। बट आंटी ने बहुत अजीब लग रहा था संगत जी उनको देख के। उन्होंने ₹10 का दूध भी लिया हुआ था, है ना? काऊ मिल्क, और चाय बनाने के लिए शायद उनको आदत हो चाय पीने की सोने से पहले, जैसे मैं भी पहले पीती थी। तो आंटी जी कहते कि देख ये दूध भी है, चाय बना दूँ, तुम भी पियोगे? मैंने कहा आंटी आपके लिए बना दूँ? कहे तुम नहीं पियोगे? मैंने कहा चलो पी लेती हूँ आपके साथ, मैंने बोला। तो पता नहीं, मैंने कहा गुरुपा भी हो सकते हैं ना किसी भी रूप में। तो उस दिन मैंने सफाई भी कर दी थी, उस दिन मैंने कभी नहीं, मतलब मटरी वग़ैरह चाय के साथ के लिए, और जो मतलब जो गुजिया होती है, मैंने उस दिन गुजिया और मटरी लेकर आई थी मार्केट से। तो मैंने चाय के साथ रखी, उनको भी खिलाई मैंने, गुरुपा को पहले भोग लगाया, उसके बाद मैंने आंटी को दिया। और तो थोड़ी-सी बची हुई थी ना, ऐसे दे रही थी कि ऐसे, मतलब कि नहीं आंटी ये प्रसाद है, गुरुपा का चाय प्रसाद, को पूरा पी लीजिए। उन्होंने पिया, उन्होंने ऐसे ही से अपने-अपने बताए जा रही थी। मैंने कहा आंटी सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दो आप, क्योंकि ये गुरु जी की मर्ज़ी है। मैंने कहा अगर आप गुरु जी को कह रहे थे, मतलब बड़े मंदिर जा नहीं पाती हूँ, तो मुझे ऐसा स्वरूप भी चाहिए कि मैं स्वरूप देखा, तो उन्होंने ना ऐसे मत्था टेका। कहते ऐसा स्वरूप भी चाहिए गुरुजी का, तुम ले आओगे बड़े मंदिर से? तो मैंने सोचा कि बड़े मंदिर से ना पॉकेट स्वरूप रखा था। तो मैंने उनको उठा के पॉकेट स्वरूप दिया। मैंने कहा आंटी आपको चाहिए तो आप अभी छोटे वाला ये पॉकेट स्वरूप ले लीजिए। उन्होंने कहा कि हाँ। तो जैसे ही लिया, मैंने कहा देखिए हमारे चरण स्वरूप, तो उन्होंने मत्थे पे लगाया और रख दिया उन्होंने। तो मुझे अपना सत्संग बताया उन्होंने। कह रहे थे कि 1-2 दिन पहले ही उन्होंने फिर लॉक किया था, तो मुझे ना गुरुजी की संगत जो थी अपने घर ले गई थी। तो उन्होंने क्या हुआ कि ना मेरी बहुत खातिरदारी करी, और फिर मैं सो गई थी रात में, तो मुझे ना मतलब 2 जोड़ी पैर दिखे, जैसे पायल पहनी है पैर में, जैसे माता रानी के पैर होते हैं। कहते पायल पहनी थी पैर में, और वो ऐसे ही दिख रहे थे मुझे बार-बार से चरण। तो ऐसे अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, ऐसे करके कुछ हो रहा था। तो बार-बार दिख रहे थे मुझे वो, उनके मतलब वहाँ गद्दी लगी हुई है गुरुजी की प्रॉपर, तो कहती बार-बार दिख रहे थे। मैंने आंटी को बोला, तो आंटी बोला कि लक्ष्मी जी हैं आप पे, लक्ष्मी जी की मतलब आपके घर जो है आना चाह रहे हैं, या आपके साथ आना चाह रहे हैं, आप पे कृपा होने वाली है। तो मैंने कहा हाँ, ये हो सकता है। कह रही फिर आपने जब गुरुजी के चरण स्वरूप दिए तो मुझे कन्फर्म हो गया, कि मैं तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो गया। मैंने कहा हाँ, इसका मतलब ये है कि गुरुजी लक्ष्मी जी के रूप में आपके घर आ रहे हैं, और ये देखिए पॉकेट स्वरूप भी आ गया है, जिसमें चरण स्वरूप भी है। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत शुक्राना, पता नहीं कब किसको जरिया बना दो, कब क्या कर दो। मेरे को इस लायक समझा है गुरुपा आपने, बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है उसके लिए। और फिर आंटी सो गई थी थोड़ी देर में ऐसे अपना बताते-बताते। फिर वे बोले जा रहे थे कि वो लोग बहुत बुरे हैं, कंप्लेन करनी पड़ेगी। मैंने कहा आंटी अब तो बस आप बेफ़िक्र हो जाओ, गुरुपा है ना, गुरुजी आपको मिल गए हैं, गुरुपा आपके घर आ गए हैं, और अब गुरुपा पे छोड़ दो सब कुछ, वो सब देख लेंगे अभी क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहते हाँ, मैं अब ऐसे ही करूँगी। लेकिन पता नहीं थोड़ी-सी डिस्टर्ब थी संगत जी, लग रही थी, और थी टेंशन में कि बार-बार जैसे बोल रही थी, सबने मेरे साथ धोखा किया, सबने मेरे बहुत पैसे खाए हैं, ये वो। तो शायद संगत जी उनके साथ बहुत धोखा हुआ है। गुरुपा आप देख लीजिएगा, आप ही की संगत है। जैसे भी आप कर्म काटो, है ना? आप भी कष्ट काटते हो गुरुपा, जैसे भी आप कष्ट काटो, उनके काटिए, कष्ट को काटिए, सबका भला कीजिए गुरुपा। तो ऐसे करके सुबह भी मैंने उनके लिए थोड़ी चाय बनाई, इनको थोड़ी-सी पी उन्होंने। मेरी नींद तो संगत जी पूरी नहीं हुई थी, बट मैंने पता नहीं एक बारी के लिए आया कि अरे गुरुजी भी हो सकते हैं, है ना? अब तो गुरुपा ऐसे ही बोलते हैं कि सब में मुझे देखो, तो यही करने की ट्राई करती हूँ संगत जी। तो यही हुआ,
फिर चाय-वाय पी के और वो चले गए थे। तो शुक्राना है गुरूपा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। तो उसके बाद गुरूपा ने 14 को वैलेंटाइन्स डे के दिन हमको अपने बड़े मंदिर बुलाया, हमको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी गुरूपा ने। और तो क्या था कि थोड़ा-सा ना लेट मतलब पता नहीं क्यों हो जाता है ऐसा, हम ना लेट ही हो जाते हैं। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था, लेकिन गुरूपा ने आधे घंटे पहले पहुँचा दिया था। 9 साढ़े 9 बजे आराम से गुरूपा ने दर्शन भी करवाए, बस बैठने का टाइम नहीं मिला वहाँ पे। मुझे लगा हम पहले जाते तो शायद हम थोड़ी देर बैठते, ध्यान लगाते, बट कोई बात नहीं गुरूपा, जैसे आपकी मर्ज़ी। फिर उसके बाद हमने लंगर चखा और हम आ गए। और मतलब गुरूपा ने संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी उस दिन। तो मेरी सिस्टर की तरफ से भी मिठाई, मतलब पता नहीं वहाँ ले जाने तो नहीं देते हैं अंदर, तो बाँटा भी नहीं, मैंने सोचा था बाँटूँगी, बट मेरे पार्टनर ने ना, मतलब मैं भी जैसे अपने उसमें जल्दबाज़ी में रही, और क्योंकि मेरे पास लड्डू गोपाल जी थे तो वो चेकिंग करने लग गए थे, तो उतने में उन्होंने मुझे मिठाई का डब्बा वैसे ही रख दिया होगा, बताया भी नहीं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं या आप बाँट दो ऐसे करके। चलो जो भी है गुरूपा, आप मुझे कहीं न कहीं से बताना गुरूपा कि आपने स्वीकार कर लिया है, हमारे लिए तो यही बहुत है। फिर संगत जी गुरूपा आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना है, सारी चीज़ों के लिए। और एक और छोटा-सा शुक्राना सत्संग है संगत जी मेरा, जो कि गुरूपा ने ना बहुत मुझे ना संगत जी बहुत सारे मैसेजेस दिखे थे कि तेरे बेटे पे ना बहुत बड़ा संकट आने वाला है, ये तेरे बेटे का सुरक्षा कवच है, इसको सुन ले। और ये वो करके तो मैंने वो सुने भी संगत जी, उसमें तो मतलब कभी चोट लगने का था, कभी एक्सीडेंट का था, ऐसे-ऐसे थे। तो मैंने सोचा पता नहीं क्या होने वाला है ना? डर भी लग रहा था। तो फिर उसके बाद ना मुझे मतलब बहुत सारे ऐसा नहीं एक ही चैनल पे आते हैं ये, ऐसा होता है ना कि अगर आपको एक ही चैनल पे आए तो हम बोले कि चलो डरावने सत्संग लिख रखे हैं इन्होंने, बट ऐसा नहीं होता है। जब सच में ऐसा होने वाला होता है ना संगत जी, तो सारे चैनल पे ना हमें एक जैसे ही सत्संग सुनाई देते हैं। मुझे सारे चैनल पे सुनाई दे रहा था कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है जो कि मैं काट रहा हूँ। तो चिंता मत करना, बिल्कुल भी मत चिंता करना, मैं तेरे बेटे के साथ हूँ, हर पल साथ हूँ और मैं तेरे बेटे के संकट काट रहा हूँ। इस सत्संग को अपने बेटे का सुरक्षा कवच समझ और इसको सुन ले पूरा। तो मैंने वो सुने, मैंने आधे तो मतलब दूसरे दिन सुने। तो मुझे ना ड्रीम आता है संगत जी, जिस दिन मतलब मेरी मम्मा-पापा और मेरे बेटे को यहाँ ट्रैवल करना था, तब मेरा भाई भी, तो सबको ना ट्रैवल करना था यहाँ पे दिल्ली, उत्तराखंड से दिल्ली ट्रैवल करना था क्योंकि मेरी सिस्टर ने वहाँ जाना था नामकरण में। तो मतलब जाना था, तो क्या हुआ कि ट्रैवल भी करना था और मेरे को मतलब ऐसे मैसेजेस भी आ रहे थे। अब मेरे को थोड़ा-सा डर लग रहा था, पर मैंने बोला नहीं गुरूपा ना सब कुछ सँभाल लेंगे। उन्होंने वैसे भी सत्संग में काट देने सारे कष्ट, है ना? तो मेरे को सपना क्या आता है कि मैं और मेरी मम्मा हैं, पहले तो हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, उसके बाद मेरे मामा-मामी लोग भी हैं, तो संगत जी वो भी जा रहे हैं और उसके बाद हम वहाँ से जैसे जाते हैं, पता नहीं क्या था, पहले मैं भूल गई हूँ। मुझे याद था संगत जी, अब मैं भूल गई हूँ। तो ऐसे करके जाते हैं और मैं ना एक औरत है जिनका पेड़ मतलब ऐसे वो ग ग्रेप्स हैं या कौन-सा फ्रूट है वो समझ नहीं आ रहा अभी तो। तो वो जैसे ही मैं उनसे बोलती हूँ तो संगत जी के क्योंकि मुझे ना थोड़े से फ्रूट मतलब तोड़ने वाली होती हूँ और इतने में वो आ जाती हैं कि क्यों तोड़ रही है? मैंने कहा मैं अपने बेटे के लिए ये फ्रूट ले रही हूँ, ले लूँ? तो वो कह रही हैं कि ये पत्ता ले लो, पता नहीं वो आम का पत्ता था संगत जी या बेलपत्र है, क्या है? शायद वो बेलपत्र टाइप का कुछ था। तो मतलब याद नहीं आ रहा संगत जी अच्छे से, बट मैं खुश हो रही थी कि हाँ, ये पत्ता भी मेरे बच्चे के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो बेलपत्र था शायद से। हाँ, वो बेलपत्र ही था। तो वो ग्रेप्स मुझे लगा था कि वो ग्रेप्स हैं, बट अभी-अभी देखिए कि क्या मेरे साथ चमत्कार हुआ है संगत जी।
मैं जैसे ही ये शुक्राना सत्संग शेयर करने कर रही हूँ ना, तो मैं उतने दिनों से सोच रही हूँ कि वो फ्रूट आखिर थे क्या? वो ग्रेप्स थे कि क्या थे? तो जैसे ही मैं अभी अभी मैंने गुरुपा से बोला था कि गुरुपा मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो आप बुलवाना चाहते हैं वो बुलवाइए। गुरुपा मुझे अचानक से याद दिलवाते हैं कि मुझे खुश हो रही थी, जो पत्ता मिला वो बेलपत्र था। वो जो थे वो बेर थे, बेर जो थे ना शिवरात्रि पे चढ़ाए जाते तो वो बेर थे। तो गुरुपा मैं आपका कितना शुक्राना करूँ, अभी-अभी गुरुपा ने मुझे याद दिलवाया, तो मैं अपने बेटे के लिए वो आंटी मुझे पत्ता दे रही हैं बेलपत्र का। तो मैं कह रही हूँ कि ये भी ठीक है, फिर मैं बोल रही हूँ, "अच्छा तुम्हारे बेटे के लिए चाहिए तब तो ले लो।" बहुत सारे ना मेरे को बेर दे दिए, है ना? तो वो बेर दे दिए संगत जी और मतलब बेर दे दिए संगत जी और ना मतलब दे रही हैं, तो जैसे ही मैं अपने मतलब बेटे को ढूँढ रही हूँ, उसमें मतलब मैं देख कह रही हूँ, "बेटा कहाँ गया?" मैं ढूँढ रही हूँ, मम्मा भी पता नहीं कहाँ चली गईं। तो मैं ढूँढते-ढूँढते ना कहीं निकल जाती हूँ, मेरी मम्मा मिल ही नहीं रही हैं। तो इतने में ना मैं उनसे बोल रही हूँ कि देखो मेरी मम्मा हाँ, यहाँ आई होंगी, उनको मेरा नाम बताओ। तो मैं ना पहले तो कुछ नंबर बोल रही हूँ, याद ही नहीं आ रहा अभी क्या बोल रही हूँ। फिर मैं ना अपना नाम बता रही हूँ, तो इतने में वो आंटी मेरा नाम ले रही हैं जैसे, तो मेरी मम्मी बोल रही है, "मैं नहीं जानती।" मैंने कहा, "ये तो बोल रही है मेरी मम्मा।" मतलब मैंने देख लिया उनको ऐसे करके छुप के। तो वो ना मुझसे नज़रें चुरा रही हैं। मैं कह रही हूँ, "मम्मी मेरा बेटा कहाँ है?" तो वो कह रही हैं कि मतलब तभी तेरे से नज़रें चुरा रहे थे क्योंकि वो ना वहाँ पे था, मैंने उसका हाथ पकड़ा था और वो हाथ छुड़ा के चला गया और वो खो गया है वहाँ पे। अब मैं संगत जी अब कोई हमारा हमारा बच्चा खो जाता है तो हमें कितना कितना मतलब झटका, मतलब मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी संगत जी। अगर मेरा मेरा बेटा तो मेरी ज़िंदगी है ना संगत जी। तो मैं ना सपने में बहुत रो रही हूँ। मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मैं कह रही हूँ ये क्या कर दिया आपने? अब मुझे अब बता रहे हो, अब तो ढूँढने का भी टाइम नहीं है, कहाँ गया मेरा बेटा? ऐसे करके तो मैं दहाड़े मार-मार के संगत जी मुझे बहुत पेन हो रहा है और मैं बहुत भयंकर तरीके से रो रही हूँ मतलब सपने में ही। तो वैसे ही मेरी नींद खुल जाती है संगत जी, पता नहीं गुरुपा ने मेरा इतना बड़ा कष्ट जो है वो सपने में ही काट दिया और मेरे को अचानक से क्या ध्यान आता है ना, मैं तो अभी दिन में मैंने सपना देखा तो मैं क्या कह रही हूँ, अरे मेरी मम्मी पापा लोग तो ट्रेवल में हैं, यानी कि गुरुपा ने मुझे सत्संग सुना के मेरे को ज़्यादा डर नहीं लगा संगत जी, क्योंकि मुझे पता है गुरुपा ने सपने में ही मेरे कष्ट काट दिए। वो कुछ भी नहीं आने होने देंगे, वो खरोंच भी नहीं आने देंगे मेरे बेटे पे। तो ऐसा ही हुआ संगत जी, ऐसा ही हुआ जब मैंने फ़ोन भी नहीं किया उस टाइम पे, मैं सो गई और फिर मैंने ना शाम को कॉल किया जब, तो मैंने मम्मी लोगों से पूछा तब तक वो पहुँच चुके थे। उन्होंने कहा कि हाँ, हम सही से पहुँच गए हैं। तो गुरुपा आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मेरे बच्चे को न्यू लाइफ़ दी है। पता नहीं क्या आपने इतना बड़े-बड़े कष्ट काट रहे हो गुरुपा। मैं नहीं जानती हूँ इतना बड़ा कष्ट गुरुपा ने सपने में काट दिया और सत्संग सुना के काट दिया गुरुपा। इसके लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। और फिर गुरुपा ने संगत जी मतलब मेरे एक और सत्संग है छोटा-सा कि गुरुपा ने मेरे पार्टनर को शूट में ना प्रयागराज कुंभ जाना था। वैसे तो हमारे लिए बड़ा मंदिर ही सब कुछ है। जब हमें बड़ा मंदिर मिल गया है तो हम कुमें कुंभ नहाने की क्या ही ज़रूरत है। मैं तो यही सोचती हूँ संगत जी कि गुरुपा हमारे सारे कष्ट तो ऐसे ही काट देते हैं, हमारे पाप तो ऐसे ही काट देते हैं। तो हमें कुंभ की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट हाँ, फिर भी अच्छा लगता है ना जा कर के, तो फिर भी मतलब मैं मेरा तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है, बट हाँ, शूट था तो मेरे पार्टनर को जाना था शूट पे, तो फिर मैंने तो उनको मतलब मुझे बहुत डर लग रहा था कि क्या होगा वहाँ पे, है ना? बहुत ऐसी-ऐसी न्यूज़ेज़ आ रही हैं, बट गुरुपा ने उनको सही सलामत वहाँ पे पहुँचा भी दिया। गुरुपा ने सही सलामत शूट भी अच्छे से करवा दिया और गुरुपा ने उनको दर्शन भी करवाए और नहला भी मतलब वहाँ पे उन्होंने स्टैंड भी कर लिया कुंभ में और
मतलब त्रिवेणी संगम में, और वो उसके बाद मिले जल भी लेके आए और सही सलामत पहुँचा भी दिया। तो गुरुपा इसके लिए आपका बहुत, बहुत, बहुत शुक्राना है, इसके लिए भी गुरुपा। आपने सही सलामत पहुँचा दिया, उनके लिए भी कई सत्संग आ रहे थे, तेरे पार्टनर को मैंने ब्लेस किया, तेरे पार्टनर को मैंने न्यू लाइफ़ दे दी है, उसको बहुत बड़े संकट से बचा रहा हूँ। तो गुरुपा सच में आपने बहुत बड़े-बड़े संकट से उनको बचा लिया है। बस पैदल चलना पड़ा, इतना ही हुआ, लेकिन आपने बहुत बड़े-बड़े कष्ट काटे हैं गुरुपा उनके भी। मेरी मम्मी के लिए भी आया था संगत जी, मेरे मम्मी पे भी बहुत बड़े-बड़े कष्ट जो हैं गुरुपा ने काटे हैं। मेरे भाई, मेरे पापा सबको ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। अनंतम, अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ ना गुरुपा, उतना ही कम है मेरे गुरुपा। और मेरे लिए भी गुरुपा, मुझे भी थोड़ी-सी तबीयत ऐसे ही खराब हो रही थी, पता नहीं संगत जी क्या हुआ था मुझे। जब से हॉस्पिटल से आई हूँ, नींद ही नींद आई जा रही है, बट गुरुपा ने संगत जी इतनी हिम्मत दी है ना मुझे, और अभी तक मुझे इतना आलस आ रहा था, शुरू में इतने दिनों से मैं शुक्राना सत्संग ही नहीं कर पा रही हूँ, मतलब नींद ही इतनी आ रही है संगत जी, नींद से ऐसा लग रहा है कि बेहोश हो जाऊँगी अभी मैं सोई नहीं तो। ना मेरे से कोई काम हो रहा है, ना बस नींद ही आई जा रही है, और अभी भी गुरुपा ने थोड़ा इतनी हिम्मत दे दी है कि मैं शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ गुरुपा। तो आपका इसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, इसके लिए भी हिम्मत देने को, और आगे भी मैं कर पाऊँ गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा मेरे साथ रहिएगा, और इसके लिए आपका बहुत, 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 बहुत शुक्राना है गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। तो चलिए संकट जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज शिव पुराण पूरा हुआ है, बड़ी मुश्किल से आई, बहुत रोका शिव पुराण पढ़ने से भी, फिर भी एक चैनल पर स्टार्ट हुए, गुरुपा ने कहा तेरे लिए ही करवा रहा हूँ, सुन। सुन, कभी सुन पाती तो कभी नहीं सुन पाती, पर गुरुपा जानते थे कि इसे रोका जाएगा, और ऐसे ही होता था संगत जी। कंटिन्यू शिव पुराण नहीं पढ़ पाई। शुक्राना गुरुपा, शिव पुराण का पाठ करवाने का शुक्राना। और गुरुपा ने कहा भी है कि जब 2 बार शिव पुराण पढ़ने के बाद तेरा काम बनने लगे, शिव गुरुपा का अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अभी अमावस्या के बहुत मैसेज आ रहे थे कि इस अमावस्या बहुत बड़ी क्रिया होने वाली है, हमें अलग करने के लिए बहुत बार किया, हर तरह से किया, यहाँ तक कि मुझे इस दुनिया से बाहर करने के लिए भी बहुत किया, पर पहले कुछ नहीं होता था, गुरुपा अपने ऊपर ले लेते थे। फिर जब बहुत ज़्यादा होने लगा तो गुरुपा ने उन पर ही लौटा दिया संगत जी, और उन पर असर भी हुआ। इसीलिए मेरे हस्बैंड वशीकरण पर आ गए कि अब इस तरह से वो इसे छोड़ दें। गुरुपा ने बताया भी कि बहुत कान भी भरे हैं, और ये मुझे दिखा भी, और पर उनको ये नहीं पता था कि कालों के काल महाकाल मेरे साथ थे, एक पिता की तरह कुछ भी नहीं होने दिया, और ना ही मेरे परिवार को। जितनी बार वशीकरण करते हैं, गुरुपा उपाय भी करवा देते हैं, और सत्संग से बार-बार करने के लिए भी कहते थे संगत जी। कई बार गुरुपा ने वशीकरण के सत्संग भी काटा फिर किया,
किया फिर काटा संगत जी, पर कितनी बार गुरुपा ने उनका बैंक बैलेंस भी खाली करवा देंगे। गुरुपा ने इस बार एक मुट्ठी काले चने को 7 बार वार कर पानी में जल प्रवाह करने के लिए कहा है, और वो सैटरडे करना था संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने बड़े काले जादू को कोई नहीं काट सकता था। सबको लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, पर जिसने ये सब कुछ देखा है कि क्या होता है, उन्हें ही पता होता है संगत जी। और ऐसे कोई नहीं काट सकता है, ये तो गुरुपा ही है। पता नहीं चलता है, बहुत थोड़े में ही काट देते हैं संगत जी। अब जब सोचा ही ये कि सब कैसे बर्दाश्त कर पाती, और इस बार संगत जी ईश्वर से पूरी तरह से विश्वास उठ भी जाता, पर ईश्वर सब जानते हैं संगत जी। इसीलिए बचाने के लिए संगत जी गुरुपा आ गए हैं, वो सब कुछ जानते हैं संगत जी। इसीलिए वो आ गए हैं। गुरुपा आपकी छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं, देखते भी हैं। आपके घर में कौन-सी चीज़ कहाँ रखी है, या ये भी किस चीज़ से नेगेटिविटी आती है, ये भी सब पता है उन्हें। आपका पास्ट, प्रेज़ेंट सब कुछ, और यही नहीं, दुनिया में कोई भी कौन कोना है, दुनिया का कोई भी कोना है, सबका पता है उन्हें। रास्ता दिखाते हैं संगत जी, चलना आपका काम है, और सबसे बड़ा विश्वास हम सभी डगमगाते हैं, इफ़ बट सब कुछ आता है, पर फिर भी गुरुपा अपनी कृपा में कमी नहीं आने देते हैं। आज तक मेरे पास जो भी मैसेज आए हैं और सत्संग, सारा कुछ, सारे सच थे, और जो बताया है वो भी सच था, और उन्होंने जो भी कुछ करने के लिए कहा वो भी किया। वो भी संगत जी, यानी गुरुपा ने हाथ पकड़कर करवाया है। मैं तो इतनी बेवकूफ़ थी कि नर्सरी के बच्चे की तरह सिखाया है संगत जी गुरुपा ने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज बहुत सारी बातें समझ भी आई हैं कि आप क्यों देर कर रहे थे, और क्यों कह रहे थे कि अभी दूँगा तो तेरे पास रहेगा ही नहीं, और ये भी कहा कि कोई काम खराब ना हो जाए, ये सब आज समझ आ रहा है संगत जी। अगर उस वक़्त गुरुपा मेरे हस्बैंड को घर भेज देते, हमारा रिश्ता सही कर देते, तो तब मुझे ये नहीं पता था कि पूरा परिवार ही हमारे रिश्ते से, मुझसे जलते थे, और वो सारे मिलकर तंत्र क्रिया और मेरे घर तोड़ना चाहते थे संगत जी। यही नहीं, गुरुपा ने डर भी इसलिए दूर भी इसीलिए किया था कि मुझे, मेरे बच्चे को सारी गंदी चीज़ चीज़ खिला भी रहे थे संगत जी। और यही नहीं, हम जाते हमारे कपड़े, पर्सनल चीज़ों से भी काले जादू करते, और फिर वही होता कि हमेशा के लिए हमारा रिश्ता टूट जाता। पर गुरुपा ने होने नहीं दिया। बहुत बार मेरा रिश्ता ब्लेस किया, मैसेज से नहीं, कई बार पुलिस केस हुआ, पर गुरुपा जानते थे कि ये उन लोगों ने किया है ताकि हमारा रिश्ता टूट जाए। पर गुरुपा ने हर बार उनके इस काले जादू को काटा है संगत जी, हर बार काटा है, और आज अलग रह रहे हैं, पर लीगली डिवोर्स नहीं हुआ है, और गुरुपा ने ही नहीं होने दिया है। जो बात मुझे छोटी लग रही थी, वो इतनी बड़ी और भयानक होगी ये नहीं पता था। अब मैं उनसे दूरी ही कर लूँगी, और कभी जाना भी हुआ तो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये गुरुपा ने सिखाया है। आज गुरुपा ने बहुत बड़ा लेसन सिखाया है कि किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है, नहीं करना है। प्रैक्टिकल बनाया है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं थी। वो लिया कि हद से ज़्यादा अच्छे होने की भी बहुत बड़ी सज़ा मिली है। महाभारत में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही ज्ञान दिया था कि जिसने आपका हक छीना है, वो अपना नहीं होता, और गुरुपा ने एक इस बेवकूफ़ बेटी को मजबूत ही नहीं, चालाक भी बनाया है। किसी का बुरा करने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए। संगत जी,
अगर ब्लैक मैजिक नहीं होता तो जो बोल सुन नहीं सकते वो अपनी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। उन्हें ये नॉलेज थी कि कपड़ों से होता है, पर्सनल चीज़ों से होता है, इसलिए उन्हें लगा कि कहीं मैं ना कर दूँ। उनके ऊपर इसलिए सारी चीज़ें लॉक कर दी थी संगत जी। और तब मुझे ये नहीं पता था कि कपड़ों से ही नहीं, आपकी झूठी चीज़ों से भी ब्लैक मैजिक होता है, और ब्लैक मैजिक उन्हीं पर होता है जिनको इन सारी बातों का पता नहीं होता है, और जिनको पता होता है वही करते हैं। जानकर मैं ये संगत जी बहुत हैरान थी कि बोल सुन नहीं सकते हैं, वो भी हरकतें करते हैं संगत जी। तो दुनिया में आप किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो संगत जी। सॉरी गुरुपा, सॉरी, बहुत बड़ा हो गया है सत्संग, पर गुरुपा ने ही संगत जी ये शेयर करवाया होगा अपनी संगत को मैसेज देने के लिए। संगत जी, गुरुपा अगर मुझसे कोई सत्संग को करने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, जैसे कि मैं हमेशा ये बोलती हूँ और मैं आगे भी बोलूँगी और बोलती रहूँगी कि गुरुपाद जो करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। जो आपको बताते हैं वो आपके भले के लिए बताते हैं। आपको समझाते हैं आपके भले के लिए ही समझाते हैं। तो संगत जी, गुरुपा के इशारों को फॉलो करो। जो गुरुपा कहते हैं उनको समझो, सोचो कि गुरुपा ने हमें ये क्यों कहा है, गुरुपा इससे हमें क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं संगत जी, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा जानते हैं। इसमें हमें नहीं पता होता है संगत जी कि गुरुपा ने क्या समझाया, कैसे बताया, कैसे नहीं बताया, ये सब कुछ गुरुपा जानते हैं। हमने उनके ऊपर छोड़ देना है सब कुछ संगत जी, जो वो करेंगे हमारे लिए दी बेस्ट होगा। इसलिए गुरुपा को सरेंडर कर दो, टोटल सरेंडर की गुरुपा, जैसा करना है, जो करना है वो आप देखिए। हम आपकी संगत हैं, बस हमारे साथ कुछ गलत ना हो गुरुपा, इतनी मेहर करना। बस आपके भरोसे हमने अपनी ज़िंदगी की ये डोर दे दी है, अब आप ही देखिए क्या करना है और कैसे करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। गुरुजी के संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।